स्टुडंट्स, माय नेम इज अंकित गायकवाड आणि तुम्ही पाहत आहात गायकवाड फिजिक्स. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 में हमने रोटेशनल डायनामिक्स कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, जैसे सेंटर ऑफ मास, देन इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स एंड देन रियल एंड सूडो फोर्स. सो लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा तो ज़्यादा अच्छा होगा. सो इस लेक्चर नंबर 2 में हम सर्कुलर मोशन को एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. बट मेरे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर देखते समय प्रॉपरली अपने स्टडी प्लेस पर बैठिए एंड बुक एंड पेन निकाल कर साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कंसेप्ट, सर्कुलर मोशन. तो इस सर्कुलर मोशन होता क्या है? देखो, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. When the motion of particle is along the circumference of circle, then is called as a circular motion. For example, when Earth revolves around the sun, so during revolution Earth एक circular path trace करता है. वैसे तो इलेप्टिकल पाथ होता है, बट अभी के लिए सर्कुलर समझो. सो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन अर्थ एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, इसलिए अर्थ का मोशन एक सर्कुलर मोशन है. देन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन ट्रेस अ सर्कुलर पाथ, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन भी एक सर्कुलर मोशन है. ओके, सो अभी के लिए याद रखो, जो भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है. ओके, देन अभी हम एचएससी बोर्ड फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछेंगे, राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहले, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. देन सेकेंड है, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. सो हम दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो, नाम में ही है पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब रिपीट. पीरियोडिक का मतलब रिपीट. एंड जिस भी मोशन में पार्टिकल अपना मोशन रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. जिस भी मोशन में पार्टिकल अपना मोशन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को अंडरलाइन करके नोट कर लो. ओके, जिस भी मोशन में पार्टिकल अपना मोशन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करता है, हम उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, when earth revolves around the sun, so during revolution अर्थ को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए पूरा 1 ईयर लगता है. एंड आफ्टर दैट 1 ईयर अर्थ अपना मोशन रिपीट करता है, इसीलिए अर्थ को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 1 ईयर लगता है एंड 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 2 ईयर लगता है एंड 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 3 साल लगते हैं. ओके, इसीलिए अर्थ का मोशन एक पीरियोडिक मोशन है, मीन्स सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक. सो स्टूडेंट्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, पार्टिकल को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड लगता है हम उसे पीरियोडिक टाइम बोलते हैं. ओके, सो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो आंसर होगा 1 मिनट और 60 सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड हैंड को कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए पूरे 1 मिनट और 60 सेकेंड लगते हैं. ओके, देन अभी हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. सो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है? सबसे पहले देखो, ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Acceleration is rate of change of velocity, means
अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है। एंड जिस मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ओके, सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सो इस सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड में भी कांस्टेंट हो सकती है। सो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है। सो अगर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट जो वेलोसिटी है वो हमेशा वेरिएबल रहेगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो आप एक बात याद रखना, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होती है। अगर दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो सपोज एक पार्टिकल P सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई होप आपको कहाँ पर तो डायग्राम दिख रहा होगा। सो सपोज हमारा पार्टिकल P सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंड अगर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी जो स्पीड है उसे हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मीन्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। मीन्स अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। सो जो पार्टिकल P है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन कर रहा है एंड उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बट अगर हम एट अ पॉइंट ए पर देखेंगे, सो एट अ पॉइंट ए पर पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन है लेफ्ट साइड में, राइट। अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम जिस पोजीशन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना है वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो एट अ पोजीशन ए पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, सो हमें डायरेक्शन मिली लेफ्ट साइड पर। वैसे ही अगर हम एट पोजीशन सी पर देखेंगे सो डायरेक्शन आएगी राइट साइड पर। एट पोजीशन बी पर डाउनवर्ड एंड पोजीशन डी पर अपवर्ड आएगी। इससे हमें क्या समझता है? इससे हमें समझता है कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट हो सकता है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ओके, एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ओवरऑल वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। एंड सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, सो स्टूडेंट्स, और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, अब बहुत जन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दोनों मोशन में पार्टिकल चक्कर ही लगा रहा है, बट दोनों का चक्कर डिफरेंट होता है। देखो, जो रोटेशनल मोशन होता है उस रोटेशनल मोशन में बॉडी अपने खुद के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड चक्कर लगाती है, बट जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करती है। ओके, अगर हम और भी स्पेसिफिकली बोलेंगे, सो जो भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी पार्टिकल, जो भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा फैन की सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? फैन का सेंटर ऑफ मास होगा जो मोटर है उस मोटर के मिड पॉइंट पर, राइट। सो जो मोटर का मिड पॉइंट है उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए हमारा जो फैन है, सीलिंग फैन, वो एक रोटेशनल मोशन करता है। ओके, वैसे ही अगर हम हमारे अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, सो सपोज यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? उसके कोर पर, उसके मिड पॉइंट पर। सो
जब अर्थ चक्कर लगाता है, सो स्टार्टिंग में अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, देन यहाँ पर आ गया, देन यहाँ पर आ गया, देन ऐसा मोशन कर रहा है। इसका मतलब अर्थ का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमेशा चेंज हो रही है, इसलिए अर्थ का मोशन एक सर्कुलर मोशन है कि उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है। एंड जिस भी मोशन में पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, सो और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको सीटी में हेल्प करेगी, जो भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है, जो भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, उस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक्सेप्ट पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ मास, जो भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है उस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक्सेप्ट पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करता है। ओके, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। देखो अभी फॉर एग्जांपल हमारा सीलिंग फैन रोटेशनल मोशन करता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर का पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। बट अगर मैंने सेंटर ऑफ मास के पार्टिकल को छोड़कर कौन सा भी एक पार्टिकल कंसिडर किया, सपोज ये फैन का ब्लेड है एंड इस ब्लेड के ऊपर का एक पार्टिकल है, सो ब्लेड जब रोटेट करेगा तो पार्टिकल कुछ ऐसा सर्कुलर पार्ट ट्रेस कर रहा है। ओके, मीन्स जो फैन है उस फैन के ऊपर का अगर मैंने कौन सा भी एक पार्टिकल कंसिडर किया एक्सेप्ट पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो रहा है, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसलिए जो भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है उस बॉडी का हर एक पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सारी चीज़ें रिवाइज करके रखना एंड बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।